for today's lecture. Frequency reuse and call setup has already been discussed in previous lectures. Today we will cover mobility management in a cell, handover handoff, evolution of cellular technologies. So first of all हम देखेंगे mobility management in a cell, handover handoff. Dear students, जब मोबाइल यूज़र एक सेल से दूसरे सेल में मूव करता है तो जिस सेल से यूज़र दूसरे सेल में मूव करता है उस सेल का बीटीएस कॉल को सेकंड सेल के बीटीएस को ट्रांसफ़र करता है। इस प्रोसेस को हैंडओवर कहते हैं, यानी एक सेल के बीटीएस से दूसरे सेल के बीटीएस तक कॉल को ट्रांसफ़र करने के प्रोसेस को हैंडओवर कहते हैं। जब मोबाइल यूज़र एक सेल से दूसरे सेल में मूव करता है तो एक ख़ास डिस्टेंस पे सिग्नल की स्ट्रेंथ वीक हो जाती है। इस पॉइंट पे बीटीएस अलर्ट हो जाता है और कंट्रोल सिग्नल के ज़रिए मोबाइल को इंटीमेट करता है कि कॉल हैंड ओवर करना है नेक्स्ट सेल के बीटीएस को। इस स्लाइड में हैंड ओवर को हम मैथमेटिकल फॉर्म में देखते हैं। P मिनिमम, P स्टैंड्स फॉर पावर और मिनिमम MIN स्टैंड्स फॉर मिनिमम। तो P मिनिमम सिग्नल स्ट्रेंथ को शो करता है, यानी जहाँ पे सिग्नल की स्ट्रेंथ मिनिमम होती है जिस पॉइंट पे हैंडओवर किया जाता है, यानी बीटीएस की कवरेज सिग्नल की स्ट्रेंथ इस सेल में कमज़ोर हो चुकी, लिहाजा कॉल को दूसरे सेल के बीटीएस को हैंडओवर किया जाएगा। जब एक सेल के पावर सिग्नल्स कमज़ोर होते हैं, इसके साथ ही एक पावरफुल सिग्नल दूसरे सेल का मोबाइल इक्विपमेंट वो रिसीव करता है जो कि दूसरे सेल के ट्रांसमीटर पावर जिसे ट्रांसमिट कर रही होती है। PHO इज इक्वल टू P मिनिमम प्लस डेल्टा। HO यानी हैंड ओवर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मिनिमम पावर प्लस डेल्टा। डेल्टा एक ऐसा थ्रेशहोल्ड है जिस पे हैंड ओवर किया जाता है, यानी वो पॉइंट जिस पे हैंड ओवर किया जाएगा। हैंड ओवर इंडिकेटर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी कॉल के दौरान जब मोबाइल किसी भी सेल में होता है तो उस सेल के अंदर जो बेस स्टेशन या जिसे बेस ट्रांसीवर स्टेशन कहते हैं, सिग्नल की स्ट्रेंथ को चेक करता रहता है। ये नॉर्मली रिवर्स चैनल्स पे इस स्ट्रेंथ को चेक करता है। इस प्रोसेस को, ये जो BS सिग्नल स्ट्रेंथ को चेक करता रहता है, इसे मॉनिटरिंग कहते हैं। इस मॉनिटरिंग का पर्पस बेसिकली मोबाइल की लोकेशन को डिटरमिन करना होता है, यानी सेल के अंदर मोबाइल किस जगह पे मौजूद है। और ये तमाम इंफॉर्मेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि रिवर्स चैनल के थ्रू हासिल की जाती है। BS रिवर्स चैनल के थ्रू ये चीज़ हासिल करता है और MSC को, यानी मोबाइल स्विचिंग सेंटर को, ये तमाम रिपोर्ट भेजी जाती है। फिर यहाँ पे मोबाइल स्विचिंग सेंटर यानी MSC ये डिसाइड करता है कि किस पॉइंट पे हैंडओवर करना है, या आया हैंडओवर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये तमाम डिसीजंस MSC लेती है। एक टर्म है मोबाइल असिस्टेंट हैंडओवर। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हर बेस स्टेशन सिग्नल की स्ट्रेंथ को मॉनिटर कर रहा होता है, इसी तरह जो मोबाइल इक्विपमेंट होता है वो भी BS के साथ अलाइन होता है और कॉन्टीन्यूसली रिसीव पावर को मॉनिटर करता रहता है। तो जब सिग्नल की स्ट्रेंथ वीक पड़ जाती है तो वो BS को इंटीमेट करता है कि यहाँ पे सिग्नल इस पॉइंट पे सेल में इस जगह पे सिग्नल की स्ट्रेंथ वीक है, लिहाजा मुझे नेक्स्ट सेल का जो BTS है कॉल उस पर ट्रांसफ़र की जाए। हाई स्पीड मूविंग ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई हाई स्पीड यूज़र हो सकता है, और सेकंड लो स्पीड यूज़र्स हो सकते हैं। अब इन दोनों का जो केस है वो डिफरेंट होगा हैंडओवर का। अब अगर फॉर एग्जांपल कोई भी हाई स्पीड यूज़र जब मूव करता है एक सेल से दूसरे सेल में, तो वो भी हैंडओवर की रिक्वेस्ट जो है BTS को सेंड कर रहा होता है। इसी तरह स्लो या लो स्पीड यूज़र्स भी हैंडओवर की रिक्वेस्ट सेंड कर रहे होते हैं BTS को। तो जब ये दोनों रिक्वेस्ट BTS को जाएंगी तो BTS में इंटरफेरेंस के चांसेस हैं और BTS के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है। लिहाजा इसके लिए एक अप्रोच इस्तेमाल की जाती है जिसे कहते हैं अम्ब्रेला सेल्स। अम्ब्रेला सेल्स में हाई स्पीड यूजर्स, मैक्रो सेल्स और लो स्पीड यूजर के लिए माइक्रो सेल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। होपफुली आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी।
अगर किसी किस्म की कोई क्यूरी है तो आप MDB के थ्रू हमें वो क्यूरी भेज सकते हैं।